नमस्कार मित्रों, कर्म की गति को समझ पाना बहुत कठिन है। कर्म की बड़ी बारीक गति है। मनुष्य कर्म करके उसे भूल जाता है, पर कर्म छाया बनकर उसका पीछा करता रहता है। वह कर्ता को कहीं भी ढूंढ लेता है। जैसे 1000 गायें खड़ी हों, उनमें से बछड़ा अपनी माँ को खोजकर उसका ही दूध पीता है। दूसरी गाय के पास जाएगा तो वह गाय भी उसे लात मार देगी। वह प्रकृति का नियम है। वैसे ही कर्म कर्ता को खोज लेता है और उसको उसके कर्मों के अनुसार फल देना शुरू करता है। यदि किसी मनुष्य का कर्म अच्छा हुआ तो उसका अच्छा फल मिलता है, और यदि किसी मनुष्य का कर्म बुरा हुआ तो उसका फल भी निश्चय ही बुरा होता है। वैसे कर्म जड़ हैं, किंतु वह स्वचालित यंत्र के समान हो जाता है। कर्म अनंत हैं। इन सभी कर्मों को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक गांठ पुण्य की है और एक पाप की है। इस बात को समझाने के लिए एक संस्कृत का दोहा बहुत सटीक है, जो कुछ इस प्रकार है। द्वे देह वै कर्मणि वेदितव्ये पापस्य एको राशियः पुण्यकृतोपहन्ति तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुमिहैव ते कर्म कवयो वेद्यन्ते। इस दोहे का अर्थ यह है कि पाप कर्म कौन है और पुण्य कर्म कौन है, अथवा अच्छा कर्म कौन है और बुरा कर्म कौन है। इसकी सरल सी पहचान है कि जो कर्म को करने से आत्मा को ग्लानि महसूस हो वह पाप कर्म या बुरा कर्म है, और जिस कर्म को करने से मन में प्रसन्नता हो अर्थात मन खिल जाए वह पुण्य कर्म है। अभी कुछ देर पहले हमने जाना कि पाप की गठरी, लेकिन यह पाप की गठरी तैयार कैसी होती है, आखिर वह कौन से पाप कर्म है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार है वाचिक पाप कर्म, अर्थात व्यर्थ की बकवास। इसका मतलब ऐसी बातों से है जिसका कोई सिर पर ना हो। असत्य भाषण, कानों को कड़वी लगने वाली वाणी बोलना, व्यक्ति के सामने उसकी प्रशंसा और पीठ के पीछे निंदा या चुगली करते रहना, ये 4 वाचिक अर्थात वाणी के द्वारा किए जाने वाले पाप कर्म हैं। दूसरे प्रकार का पाप कर्म है शारीरिक पाप कर्म। अभक्ष्य भक्षण अर्थात न खाने योग्य वस्तु को खाना, प्राणियों के प्रति हिंसा का भाव रखना या करना, व्यर्थ के कामों में अपनी जीवन शक्ति को नष्ट करना, दूसरे के धन पर आंख लगाए रखना और उसे उससे छीनने का प्रयास करना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इसी प्रकार के 12 पाप कर्म बताए गए हैं, जो वाणी, मन और शरीर तीनों साधनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। साथ ही जो व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, वे सब नरक के कुंड में गिरते हैं, क्योंकि धर्म का श्रद्धा पूर्वक आचरण और ईश्वर का भजन ही मनुष्य की नरक से बचाता है। पापी मनुष्य इनका सहारा ही नहीं लेता, इसलिए वे निम्न स्तर की धारा में बह जाता है। जो विष्णु प्राप्ति का मार्ग बताने वाले वैष्णव की शिव तत्व को कैसे प्राप्त करना है, इस मार्ग का उपदेश देने वाले शैव की तथा श्री कृष्ण की लीलाओं का उच्चारण करने वाले धर्मात्मा पुरुषों का मजाक उड़ाते हैं, वे अवश्य ही नरक के भागी बनते हैं। जो तप का आचरण करने वाले तपस्वी की, जिन्होंने पाल पोष कर बड़ा किया है, ऐसे माता पिता, ताऊ चाचा आदि की, और जिनसे तारक मंत्र लिया है, ऐसे गुरुजनों की निंदा करता है, वह मनुष्य निश्चित ही नरक में गिरता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी से सहवास करने वाला, शराब पीने वाला, स्वर्ण को चुराने वाला और इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी, ये सबके सब महापाप की कहे जाते हैं। इन सबको नरक में जाना होता है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको इस YouTube वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें। तत्पश्चात इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है।
अगर इस विषय पर किसी का कोई भी सुझाव या सवाल है तो वो मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे आपके संदेश का इंतजार रहेगा। बोल बम हर हर महादेव। धन्यवाद।